नमस्कार दोस्तों। भगवान जो भी करते हैं सही करते हैं। आज मैं एक कहानी के माध्यम से ये आपको बताने जा रही हूँ। एक दिन एक व्यक्ति मंदिर जाता है, भगवान से कहता है कि भगवान आपके तो मज़े ही मज़े हैं। आपको रोज़ नए नए पकवान खाने मिलते हैं, मिठाइयाँ मिलती हैं। लोगों की तकलीफ़ों से आपको क्या, आप तो बस मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। ये सब करना कितना आसान होता है। ये सब सुन के भगवान अपनी मूर्ति से निकलकर बाहर आते हैं और कहते हैं, ए मनुष्य, तुमको ये सब इतना आसान लगता है तो एक काम करो, तुम मेरी जगह एक दिन रह कर देखो। तो वो व्यक्ति कहता है, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस एक मूर्ति बन के खड़े ही तो रहना है। तो भगवान उसको एक दिन का समय देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वो व्यक्ति भगवान की मूर्ति में प्रवेश करके बहुत खुश हो जाता है। तब वहाँ पर मिठाई का डब्बा लिए हुए एक बिजनेसमैन आता है। वो कहता है, हे भगवान, मैं अपने दूसरे बिजनेस की शुरुआत करने जा रहा हूँ, तो आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। और उसके पास एक पैसे का बैग रहता है, वो वहाँ भूल जाता है और वहाँ से निकल जाता है। तब जो व्यक्ति ईश्वर बना हुआ रहता है वो कहता है, अरे ये तो बैग भूल गए हैं, लेकिन उसे याद आता है कि मुझे तो ऐसे ही रहना है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक गरीब व्यक्ति 1 रुपए लेके आता है। वो भगवान की चरणों में चढ़ाता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, मेरी बीबी हॉस्पिटल में एडमिट है और मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, भगवान मदद करो, कुछ चमत्कार करो भगवान। तब उसे वहाँ पर एक बैग दिखाई देता है, उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं और वो खुश हो जाता है और खुशी खुशी वहाँ से निकल जाता है। तब वो व्यक्ति सोचता है जो भगवान के रूप में रहता है, अरे अरे, ये क्या कर रहा है, ये तो उसका बैग लेके जा रहा है। तब उसे याद आता है कि नहीं, मुझे तो चुप ही रहना है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे नाविक आता है, नाव चलाने वाला आता है। वो भगवान से धन्यवाद करता है कि भगवान, आपने मुझे 15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मेरी नाव पानी में जाने वाली है, तो हे भगवान, रक्षा करना, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। ये कह के जब वो वहाँ से निकलता है तो वहाँ पर पुलिस को लेके बिजनेसमैन पहुँच जाता है और वो कहता है कि मेरे पैसे इसी ने चुराए हैं, आप इसे पकड़ लो। अब जो व्यक्ति भगवान बना हुआ रहता है उसे ठहरा नहीं जाता। वो कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। वो अपने रूप से बाहर निकल के आता है और पुलिस वालों को सच्चाई बताता है कि इसने पैसे नहीं चुराए हैं, जिसने पैसे चुराए हैं वो इसके पहले आया था, आप उसे जाके पकड़िए। इस तरह से उसका दिन बीत जाता है और आखिरी में जब भगवान आते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारा दिन कैसा रहा। वो कहता है कि बहुत बढ़िया रहा, ऐसा ऐसा हुआ था। वो भगवान को पूरी कहानी बताता है और भगवान कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति, ये तूने क्या कर दिया। जिसे तो बिजनेसमैन समझ रहा था वो 1 नंबर का चोर था, गरीबों के पैसे लूटकर बिजनेस कर रहा था। और जो व्यक्ति पैसे लेके गया था वो कोई चोर नहीं था, वो गरीब था और अपने बीबी का इलाज करने के लिए वो पैसे लेके गया था। वो बीबी का इलाज करता और गरीबों में बाकी के पैसे बांट देता। जो नाव चलाने वाला था उसे पुलिस 15 दिन के लिए जेल में डालने वाली थी। उन 15 दिनों में नदी में तेज तूफान आने वाला था जिसमें उसकी नाव डूबने वाली थी और उसकी मृत्यु निश्चित थी। अगर वो जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो भगवान से माफ़ी मांगता है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। इसलिए आप भी भगवान पे विश्वास बनाए रखिए और अपना कर्म करते रहिए। धन्यवाद।